And with that, the coaching tenure of Rahul Dravid is over. यानी कि the Dravid era in Indian cricket is finally coming to an end. और इसका मतलब ये भी है कि टाइम आ चुका है नए कोच को ये भारी भरकम जिम्मेदारी वाली नौकरी शुरू करने की। और ऐसी चीजों को लेकर इंडियन क्रिकेट में हमेशा से एक्साइटमेंट बनी रहती है। बड़े सारे सवाल होते हैं कि नया कोच कैसे टीम को मैनेज करेगा, कैसे सुपरस्टार से डील करेगा, और सबसे बड़ी बात, नया कोच टीम को ट्रॉफी जिता पाएगा या नहीं। पर नए कोच की बात तो आने वाले दिनों में हम वैसे भी बहुत सारी करेंगे, पर आज ये जो वीडियो है ना, उसमें मैं आपको टाइम में थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा और बताऊंगा हर इंडियन कोच के बारे में जिसने 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी में ये भारी जिम्मेदारी संभाली है। तो तैयार हो जाइए थोड़ा टाइम ट्रैवल के लिए और लगे हाथ सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले दिनों में हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहें। जब टीम इंडिया ने 21st सेंचुरी में एंट्री मारी थी, तब टीम इंडिया के कोच थे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव, द ग्रेट ऑलराउंडर कपिल देव। 99 वर्ल्ड कप में हार झेलने के बाद टीम इंडिया में बड़े फेरबदल हुए और उसका नतीजा था कि अजीत वाडेकर को हटाकर कोच बनाया गया कपिल देव को, और कप्तानी की जिम्मेदारी भी वापस दी गई मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। लेकिन कपिल देव का कोचिंग टेन्योर काफी बुरा रहा, क्योंकि उनके पुराने टीममेट मनोज प्रभाकर ने उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए मैच फिक्सिंग। उन आरोपों के कारण कई जगह से कपिल देव पर दबाव पड़ा और साल 2000 के सितंबर महीने में कपिल देव ने खुद ही कोच के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। कपिल देव के जाने के बाद टीम इंडिया ने पहली बार किसी फॉरेनर को कोच की जिम्मेदारी दी। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन राइट को कोच बनाने का सुझाव आया था राहुल द्रविड़ की ओर से, जो कि केंट के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते हुए जॉन राइट से मिले, और राइट का कोच बनना कोइंसाइड किया सौरव गांगुली के कैप्टन बनने से, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने एक आखिरी बार कप्तानी से रिजाइन कर दिया था। आपको बता दूं कि ये टाइम टीम इंडिया के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उस साल हुए मैच फिक्सिंग स्कैंडल में टीम के कई बड़े खिलाड़ियों का नाम आया था। लेकिन राइट और गांगुली की जोड़ी रही तगड़ी, और 2001 में दोनों ने जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, उसके बाद दोनों ने लंबे समय तक मुड़ के नहीं देखा। राइट गांगुली की जोड़ी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट जीते, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। टीम इंडिया ने 2003 वर्ल्ड कप में फाइनल तक का सफर तय किया इन्हीं दोनों की लीडरशिप में। हालांकि वहां पर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टीम हार गई, पर इट वाज अ मेमोरेबल जर्नी। पर 2005 में जब जॉन राइट ने अपना लंबा टेन्योर खत्म किया, तब कप्तान सौरव गांगुली ने खुद रेकमेंड किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्रेग चैपल का नाम फॉर द पोस्ट ऑफ इंडियन कोच। और आने वाले दिनों में ये डिसीजन गांगुली के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि चैपल ने आते ही गांगुली को कप्तानी से हटा दिया। इस बात को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ देश में, जो कि पार्लियामेंट तक पहुंच गया। टीम में भी काफी दरारें आ गई, क्योंकि कुछ खिलाड़ी चैपल के नए तौर तरीकों को पसंद कर रहे थे, पर सीनियर्स को चैपल उतने नहीं भाए। पर राहुल द्रविड़ के साथ चैपल ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए दोनों फॉर्मेट में, और टीम ने वेस्ट इंडीज में 2006 में एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज भी जीती। लेकिन जब टीम 2007 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई, तो चैपल को निकाल दिया गया, और उसी के साथ कंट्रोवर्सी से भरा हुआ ये चैपल ईरा, जिसमें टीम अंदर से ही टूट चुकी थी, वो खत्म हुआ। और कुछ ही महीनों बाद राहुल द्रविड़ would also resign as the captain of the team. चैपल के जाने के बाद केयरटेकर कोच यानी टेम्पररी कोच बनाया गया पूर्व मुंबई क्रिकेटर लालचंद राजपूत को, और भले ही बड़े कम टाइम के लिए ये जिम्मेदारी संभाली राजपूत ने, पर टीम ने 24 साल के बाद एक वर्ल्ड कप जीता जब राजपूत कोच थे। जी हाँ, राजपूत उस टीम के कोच थे जिसने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीती थी MS धोनी के कप्तानी में। पर राजपूत का टेन्योर कुछ महीनों तक ही था, और जल्द ही मैनेजमेंट ने एक परमानेंट कोच अनाउंस किया, और साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन और MS धोनी का गोल्डन ईरा स्टार्ट हुआ 2008 में। हालांकि जब कर्स्टन ने शुरुआत करी थी, तब टेस्ट में कप्तान थे अनिल कुंबले, पर 2008 के अंत तक कुंबले क्रिकेट से रिटायर हो गए और कमान थमा दी MS धोनी को तीनों फॉर्मेट में। और कर्स्टन के टाइम में टीम ने टेस्ट और ODIs में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी और वर्ल्ड कप भी जीता 2011 में। हालांकि 2011 वर्ल्ड कप के बाद कर्स्टन ने खुद एक्सटेंड नहीं किया अपना कॉन्ट्रैक्ट, और उसके चलते इंडिया में कोच बनाया गया डंकन फ्लेचर को, जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत लंबे समय तक कोच रहे थे, 8 साल तक कोच रहे थे। पर
4 साल के टेन्योर में डंकन फ्लेचर वो काम नहीं कर पाए कहीं ना कहीं जो उन्होंने इंग्लैंड के साथ 8 साल में किया था, और टीम ने बहुत सारे हार का सामना किया ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, और यही तक नहीं, इंडिया में भी टीम इंडिया टेस्ट सीरीज हारी इंग्लैंड से 2012 में। लेकिन डंकन फ्लेचर के ईरा का एक सिल्वर लाइनिंग ये था कि उनके लीडरशिप में टीम ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जो कि आज तक भारत की आखिरी आईसीसी ट्रॉफी थी। और इसीलिए बड़ी उम्मीदों के साथ टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया 2015 में वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन वहां पर बहुत अच्छा सफर चल रहा था, पर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने ही टीम को मात दी और टीम इंडिया का सफर वहां पर खत्म किया। और सफर खत्म हुआ डंकन फ्लेचर का भी एज द कोच ऑफ द नेशनल टीम, अ 4-year tenure which was quite mixed। फ्लेचर के जाने के बाद बीसीसीआई ने कोई कोच नहीं चुना, बल्कि रवि शास्त्री को 2 साल टीम डायरेक्टर के तौर पर रखा, और 2016 में टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को टीम का कोच बनाया गया। लेकिन कुछ ही टाइम में ये खबरें आने लगी कि कुंबले के साथ अब तीनों फॉर्मेट के नए कप्तान विराट कोहली की जुगलबंदी कुछ बैठ नहीं रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुंबले थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनेरियन थे, और इसी के चलते 2017 में ही अनिल कुंबले को कोच के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। इसके बाद टीम के साथ 2 साल टीम डायरेक्टर रह चुके रवि शास्त्री को वापस बुलाया गया और इस बार टीम का हेड कोच बनाया गया। रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी खूब जमी और टीम ने टेस्ट में काफी बढ़िया प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती और इंग्लैंड में भी टेस्ट सीरीज ड्रॉ करी 2021-22 में। ओडीआईज में 2019 के वर्ल्ड कप में ठीक 2015 की तरह टीम एक बार फिर से सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन शास्त्री कोहली एरा चला 2021 तक, जब T20 वर्ल्ड कप हुआ यूएई में, और वहां पर ग्रुप स्टेज में जब भारत आगे नहीं बढ़ पाए, तब द शास्त्री कोहली एरा गॉट ओवर, और उसके बाद आए राहुल द्रविड़, एंड राहुल द्रविड़ के आते ही कप्तान भी बनाया गया रोहित शर्मा को। एक नया ईरा शुरू हुआ इंडियन क्रिकेट में, और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की इस जोड़ी ने कई सारे मैचेस जीते। वर्ल्ड कप में 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में बहुत खास प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंची, लेकिन 19 नवंबर 2023 को टीम इंडिया वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, और शायद वो राहुल द्रविड़ के सीवी में एक ब्लेमिश रह जाएगा। लेकिन जो भी गिले शिकवे थे राहुल द्रविड़ से इंडियन फैंस को, वो दूर हो गए 29 जून 2024 को, जब बारबाडोस में टीम इंडिया ने उठाई वो चमचमाती T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। 13 साल बाद एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी घर आई, और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जो ये जोड़ी है, अब ये महानतम कोच और कप्तान की जोड़ी में एक बन गई है। That was also the last day of Rahul Dravid's stint as the coach of Indian team, and he has gone out on a high.